नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी महानगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार और अवैध इमारतों के निर्माण का मामला अब राज्य की राजनीति में मुद्दा बन चुका है। विदित दशहरा रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भिवंडी के बिगड़ते हालात पर गंभीर चिंता जताई है और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उनके इस बयान के बाद भिवंडी महानगर पालिका में 385 अवैध इमारतों से जुटी करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का मामला और तेज हो गया है, जिसको लेकर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के भिवंडी शहर अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अब्दुल गनी खान ने भिवंडी के नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, भिवंडी शहर की महानगर पालिका प्रशासन इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में खूब सुर्खियां बटोर रही है। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस महानगर पालिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वही भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि शहर के लोगों में इसको लेकर डर का माहौल बना हुआ है, जिसका मेन कारण है कि भिवंडी महानगर पालिका का नसबंदी विभाग पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा है और शहर के नेता भी इस मामले को उठाने से पीछे हट रहे हैं। वहीं गनी खान ने मौजूदा विधायकों को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। गनी खान ने कहा कि एक विधायक भ्रष्ट अधिकारी को कुर्सी पर बैठाते हैं तो दूसरे विधायक उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर भ्रष्ट अधिकारी अब भी अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं क्योंकि विधायक जी की मेहरबानी उनके साथ है। काय काय वाचायचं हे बघा, 225 कोटींच्या थकीत देण्यामुळे पालिकेचा मोडला आर्थिक कणा। हे कुठला भिवंडी पाणी वीज बिल थकले, कर्मचारी ठेकेदारांची देणी तुंबली, म्हणजे भिवंडीची कथा। भिवंडी महानगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार की गूंज मुंबई के दशहरा रैली में पहुंच चुकी है। आज इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं भिवंडी की जनता को, भिवंडी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी, भिवंडी के मनपा में जो बैठे बाबा हैं, बाबा को भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल दशहरा रैली में उन्होंने महानगर पालिका के जो भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई और भ्रष्टाचार की पोल खोली, ये कम नहीं है। ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ये कैसे इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये समझ के तले है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने उस रैली में लाखों की भीड़ में जो जिस तरह उन्होंने बोला कि भिवंडी महानगर पालिका में जिस तरह दलाल हावी हो चुके हैं और दलाल के साथ साथ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं बार बार निलंबित हो रहे हैं, बार बार वो पद पर आ रहे हैं, बार बार पकड़े जा रहे हैं, ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए शर्मसार कर रहा है, खास करके भिवंडी के लिए। क्योंकि ये जो हमारे कमिश्नर अजय वैद हैं, इनके ऊपर इस तरह की उंगली उठ रही है बार बार, और शहर के अंदर जो विकास काम नहीं हो रहे, इनके समय में अगर देखा जाए, रिकॉर्ड निकाला जाए तो इनके विरोध में सबसे ज्यादा पत्र अगर गया है तो ये कमिश्नर के विरुद्ध में गया है, और किसी कमिश्नर के खिलाफ इतना पत्र भिवंडी से नहीं गए। और बड़ी बात यह है कि जो लोग पत्र दिए हैं वही आज महानगर पालिका के कमिश्नर के दलाल भी बन चुके हैं, महानगर पालिका के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बड़ी तकलीफ की बात, भिवंडी का जनता का सुनने वाला कोई इस शहर में मौजूद नहीं है, ना कोई नेता है। सब नेता यहाँ नपुंसक बन गए हैं, क्योंकि आवाज वो पूर्व मुख्यमंत्री को उठानी पड़ रही है। भिवंडी के सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, बगैर सत्ताधारी जो लोग हैं, जो विपक्ष में भी बैठे हुए लोग बैठते थे नगर पालिका में, जो पूर्व नगर सेवक हैं, अभी भी अपना नगर सेवक का दम दिखाते रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन इन लोग कभी भी महानगर पालिका के उस कमिश्नर से सवाल नहीं किया कि आप शहर के अंदर क्या कर रहे हो। अगर देखा जाए, रिकॉर्ड निकाला जाए तो सबसे ज्यादा अगर लोगों का एक्सीडेंट हुआ है शहर के अंदर तो इस कमिश्नर के राज में हुआ है, अजय वैद के राज में हुआ है। क्योंकि पहले भी एक्सीडेंट होते थे लेकिन कम होते थे, और अगर कहीं एक्सीडेंट होता था वहां रोड बनाया जाता था, जहां कंक्रीट रोड का और डामर रोड का जो गैप रहता था वहां बनाया जाता था। लेकिन अभी बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, इसलिए रोजमर्रा जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं शहर के अंदर। रोज पानी की आवाजें उठाई जाती है, पानी में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता पानी विभाग में। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बिल्डिंग तोड़ने के मामले में या अतिक्रमण हटाने के मामले में, या बैनर, शहर में आप देख रहे होंगे शहर में कितने बैनर होर्डिंग लगे रहते, जिसमें विवाद, कल रात में भी विवाद होते होते बंजारपट्टी नाके पे बचा, एक दूसरे के बैनर पे लगाए थे, अनलीगल बैनर सब लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को जो नुकसान करके अपनी जेबें भरी जा रही है, ये पूर्व मुख्यमंत्री को जानकारी हो चुकी है।
अब शर्म आना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, नहीं तो आचार संहिता लगने के बाद ये अधिकारी कहीं ना कहीं लोग जनता को ज्यादा तकलीफ देंगे, शहर के विकास कार्यों में रोड़ा बनेंगे। यही मेरी मांग थी और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस शहर के लोग, वो लोग कहाँ गए जो 20 से 25 लोग कांग्रेसी जो नगर सेवक जो मुख्यमंत्री को लेटर देने गए थे और बाद में आके एक एक को बुला बुला के समझौता हुआ, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं इन लोग? ना कांग्रेसी आवाज उठा रहे हैं, ना समाजवादी के लोग आवाज उठा रहे हैं, ना राष्ट्रवादी के लोग आवाज उठा रहे हैं। केवल एक लेटर देके और किनारे हो जा रहे हैं सब लोग। बीजेपी के लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी के आमदार महेश चौगले की बार बार आवाज उठाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जो सत्ता पक्ष में आमदार बैठे हुए, उनकी जब आवाज ये नहीं आयुक्त सुन रहा है तो फिर आम जनता का क्या सुनेगा? ये काम महानगर पालिका का है। महानगर पालिका को इस पे रोक लगाना चाहिए। ये भी बात देखो, अगर कभी कोई कुत्ते के काटने से अगर लोग मरे हैं तो ये कमिश्नर की देन है। ये कमिश्नर के ही राज में 2 लोग मर चुके और कम से कम 40 से 42 लोग अभी भी घायल हैं। इतना बड़ा मामला हुआ है। आमदार केवल आवाज उठा सकता है। यहाँ पे आवाज उठाने की जब आयुक्त सुनेगा नहीं तो आमदार क्या करेगा? दोनों आमदार एकदम बिल्कुल आवाज उठा उठा के थक जाते हैं। कोई आमदार अपने दबाव में अपना अधिकारी रखवाता है, कोई आमदार अपने दबाव में एक अधिकारी को बदल पाता है। यहाँ दोनों आमदार की अलग रणनीति चल रही है। एक आमदार जिस अधिकारी को हटाया जाता, भ्रष्ट अधिकारी को, एक आमदार उस अधिकारी को रखवा देता है दबाव डाल के, दूसरा आमदार उसको हटवाने की कोशिश करता है, वो हटता नहीं है। तो ये सब यहाँ खेल चल रहा है, केवल पैसे का ही खेल महानगर पालिका में चल रहा है। लोग यहाँ से 3-3 गाड़ियां बदल बदल के कल्याण तक अधिकारी जाते हैं। आखिर क्या वजह 3 गाड़ी बदली करने का? क्या तुम बैग लेके जा रहे हो? कौन सा बैग लेके जा रहे हो? एक गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे हो? क्या डर है आपको? तो ये सब बहुत सोचने की जरूरत है। और यहाँ के नेता सोए हुए हैं, रात भर जागते, दिन में सोए रहते। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इनको तो केवल अब सोच रहे हैं कि 3-4 पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, मैं आमदार बन जाऊं, ये चक्कर में। और सब लोग भावी आमदार बने। भावी आमदार भी सब सोए पड़े हुए हैं। इनका भी कोई सोचना नहीं कि महानगर पालिका की लड़ाई, जिसको लेटर, एक गटर साफ करवाने का लेटर कहाँ मारा जाए, उस ऐसे लोग तो यहाँ भावी आमदार बन के घूम रहे हैं। तो शहर का क्या होगा? भिवंडी की जनता देखो कहीं ना कहीं बहुत नाजुक है। भिवंडी की जनता हर आदमी को ठोक बजाकर देख चुकी है। कोई उनके जो प्लान है उनके ऊपर कोई खरा उतर नहीं पा रहा है। इसलिए मजबूर होकर जनता इधर उधर बहकावे में आकर वोट देती है, क्योंकि दिन भर जनता भी कमाई के चक्कर में इधर उधर भटकती है। यहाँ काम रह नहीं गया। लूम कारखानों में भयंकर मद्दी कई सालों से चल रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार बनी है, जब से मद्दी का से छुटकारा नहीं मिल रहा है। मोती कारखाने में भी मद्दी चलते रहती है। इसलिए जनता कमाने के चक्कर में पड़ी रहती है। ये समझ नहीं पाती कि यहाँ के नेता कैसे हैं। जिसकी हवा चलती है, जो हुआ ज्यादा करता है, ज्यादा खर्चा करता है, पब्लिक उनको वोट देती है। मेरा कहना है ये एक गरीब आदमी को इससे अच्छा जिता दो, वोट दे दो कि वो अमीर बन जाए। काम ना करे तो अमीर तो बन जाए। ये भिवंडी की महानगर पालिका इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसे लेकर के लोग अब सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि जब से भिवंडी महानगर पालिका में कमिश्नर अजय वैद आए हैं, तब से इस महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है। इस तरह की बातें भी उठाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विधायक जो हैं भिवंडी शहर के, दो विधायक हैं भिवंडी शहर के अंदर। एक विधायक एक भ्रष्ट अधिकारी को हटाने की बात, दूसरा विधायक उस भ्रष्ट अधिकारी को कुर्सी पर बिठाने की बात। इस तरह की बात भी कहीं ना कहीं नेताओं द्वारा कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि महानगर पालिका प्रशासन कब इन सारे चीजों पे जो है बाज आएगी। वहीं भिवंडी महानगर पालिका के अंदर देखा गया कि आए दिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है आए दिन कार्रवाई करते नजर आती है। इसमें एक मामला जो है सबसे ज्यादा उजागर हुआ। इस महानगर पालिका के अंदर एक सुदाम यादव करके अधिकारी हैं, जिन पर महानगर पालिका कमिश्नर इस कदर मेहरबान हैं कि उनके ऊपर एंटी करप्शन रेट होती है, फिर भी वो अपनी कुर्सी पर क्या उससे ऊपर की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को किस तरह महानगर पालिका के आयुक्त संरक्षण दे रहे हैं। कब तक इस महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा? कब तक ऐसे लोग इस महानगर पालिका पर सवाल उठाते रहेंगे? वहीं कुछ दिन पहले देखने को मिला कि दशहरा रैली के दौरान उद्धव ठाकरे जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के,
उन्होंने भिवंडी महानगर पालिका पर चिंता जाहिर की। ऐसे में समझ में यही आता है कि भिवंडी महानगर पालिका का मुद्दा अब राज्य में ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन में बैठे कमिश्नर अजय वैद कब यहां से जाएंगे और कब इस महानगर पालिका पर लगाम लगेगी, कब इस महानगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म होगा, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ये मालूम पड़ेगा कि महानगर पालिका के कमिश्नर क्या इसी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे या इस महानगर पालिका से महानगर पालिका के कमिश्नर की विदाई हो जाएगी। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महानगर पालिका के सुदाम जाधव नामक अधिकारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, पर ऐसे अधिकारी को महानगर पालिका के कमिश्नर ने बड़े पद पर बैठा दिया, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।